हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जहां कहीं भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप और टीचमिंट ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और आप मुझसे वहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 10 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एक साइड 10 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जो साइड का लेंथ होगा उसका स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे √3/4, साइड क्या है आपका 10 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा √3/4 इंटू 100। 4 से 100 कट जाएगा 25 टाइम्स में एंड ये हो जाएगा आपका आंसर 25√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन है एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल has area 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस इज। क्या दिया गया? आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलस मतलब जिसकी दो साइड से ना बराबर हो, इक्वल हो, एंड राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। मान लो ये ट्रायंगल है, ओके, एंड यहाँ पे ये साइड एंड ये साइड बराबर है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ए बी बराबर बी सी एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। बोला क्या है आपको कि एरिया है जो है ना ट्रायंगल का वो है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मान लेते हैं मैं इसका साइड ए है, इसका साइड भी ए है, ओके, एंड इसका साइड मान लेते हैं बी है, ओके, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसका क्या है लेंथ क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। तो एरिया क्या होगा? यहाँ पे एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये हो गया एंड हाइट ये हो गया, बेस इंटू हाइट, एंड एरिया कितना दिया गया आपको 200। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 200 इंटू 2, ए स्क्वायर बराबर हो गया आपको 400। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा √400 एंड ये वैल्यू आपका आएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू हो गया 20 सेंटीमीटर और इसका भी वैल्यू हो गया 20 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है हाइपोटेनियस का लेंथ क्या होगा, तो हाइपोटेनियस क्या है आपका बी है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना दिया गया आपको 20 दिया गया है, 20 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर, ये आपका होगा 400 प्लस 400, ये आ जाएगा 800। तो बी स्क्वायर बराबर 800, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा √800, ये हो जाएगा आपका 20√2 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन वो है द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर फील्ड मीजर्स 50 मीटर, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ये होता है √2 इंटू साइड, ओके, एंड डायगोनल आपको दिया कितना है 50 दिया गया है और ये है √2 इंटू साइड, ओके। तो साइड क्या हो जाएगा आपका? साइड हो जाएगा 50/√2 मीटर, ओके। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है? एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ 50/√2 इंटू 50/√2, ऊपर हो जाएगा 2500 एंड नीचे हो जाएगा 2। जब इसे कट करेंगे तो ये 1250 टाइम्स में कट हो जाएगा, 1250 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 1250 मीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। क्या है? लेंथ ऑफ
टू डायगोनल्स, तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड। ओके, एक लेंथ डायगोनल का लेंथ होता है √2 इंटू साइड, तो सम ऑफ टू डायगोनल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 इंटू साइड, एंड ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू साइड। ओके, अब दिया गया है जो इसका वैल्यू है ना, कितना है, 2√2 का वैल्यू आपको दिया गया है, ये दिया गया है 144। ओके, तो साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 144 अपॉन 2√2। ओके, इससे ये कट जाएगा 72 टाइम्स में, ये 72 अपॉन √2, और ये कट जाएगा आपका, हो जाएगा 36√2। ओके, एंड साइड आपका 36√2 जो भी दिया गया है सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड, ये हो गया 4 इंटू 36√2, ये हो गया 144√2 सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 मीटर देन इट्स एरिया। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, r जहाँ पे रेडियस है, और ये कितना दिया गया आपको 176 मीटर। ओके, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू क्या है 176 मीटर। तो यहाँ से हम r का वैल्यू पता कर लेते हैं, 176 इंटू 7, एंड 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 होगा, एंड इससे ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 28 मीटर। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा आपका πr²। ओके, 22/7 एंड r² मतलब 28 इंटू 28, 7 से ये कट जाएगा आपका, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, और ये होगा 88 इंटू 28, एंड जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2464 मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से सुनिएगा। द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज वन साइड एंड वन डायगोनल मेजर्स 20 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इज। एक रोम्बस दिया गया है आपको जिसका एक साइड क्या है ना 20 सेंटीमीटर है और एक डायगोनल क्या है 24 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया क्या है। तो पहले मैं एक रोम्बस ड्रॉ कर लेता हूँ एंड फिर आपको बता रहा हूँ क्या होता है। ओके, ये इसका एक साइड है ना 24 सेंटीमीटर का है। ओके, एंड डायगोनल क्या बोला है 20 सेंटीमीटर का। ओके, तो एक प्रॉपर्टी होता है वो मैं लिख दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisects each other at 90 डिग्री। ओके, क्या है वो मैं बता रहा हूँ। एक रोम्बस है ए बी सी एंड डी, दिया गया है आपको किसे, ये है ना एक जो इसका लिए है साइड है 24 सेंटीमीटर और एक मान लेते हैं डायगोनल बी डी का लेंथ क्या दिया गया है, ये है ना 20 सेंटीमीटर। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है ना कि जो BD है और AC एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसका लेंथ इसके बराबर होगा और इसका लेंथ इसके बराबर होगा। ओके, एंड BD दिया गया है आपको 20 सेंटीमीटर और बाइसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, O पे मान लेते हैं। तो ये तो BD है 20 सेंटीमीटर, तो OB कितना हो गया, OB हो गया 10 सेंटीमीटर, एंड OD भी क्या हो गया आपको
10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। और एक और चीज़ बोला है कि 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे मतलब यहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है ना कि आपका ट्रायंगल ओ बी डी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब आपको क्या पता चल जाएगा, आपको ओसी का लेंथ पता चल जाएगा। एक और चीज़ मैंने मिस्टेक कर दिया है, ये है आपका 20 सेंटीमीटर है। ओके, ये आपका साइड 20 सेंटीमीटर है और जो डायगोनल है वो 24 सेंटीमीटर है। ओके, ये बीडी का लेंथ आपका होगा 24 सेंटीमीटर। ओके, एंड इसको आप इसी अकॉर्डिंग करेक्ट कर लेना, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ओके, तो अब ये आपका है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, एंड मैं नीचे कैलकुलेट कर दे रहा। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ओसी का स्क्वायर होगा, ये 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओबी कितना है आपका, ओबी है 12 का स्क्वायर। ओके, हो जाएगा, एंड ओसी का स्क्वायर 400 144 प्लस ओसी का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 माइनस 144, ये हो गया 256। तो ओसी क्या हो जाएगा, ओसी हो जाएगा √256, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ओके, ओसी हो गया आपका 16 सेंटीमीटर। अब ये जो ये जो इक्वल है ओसी किसके इक्वल है, ओए के, तो ये भी हो गया 16 सेंटीमीटर, एंड ओबी किसके इक्वल है, ओडी के, तो ये भी हो गया 12 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्लियरली दिख गया होगा, एक डायगोनल क्या हो गया, डायगोनल बीडी क्या हो गया 24 सेंटीमीटर, एंड डायगोनल एसी क्या हो गया 16 सेंटीमीटर, सॉरी 32 हो जाएगा, ये 16 16 32। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये हो गया 1/2 इंटू 24 इंटू 32, 2 से ये कट जाएगा 12 टाइम्स में, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 384 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 7th नंबर क्वेश्चन है वो है द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक स्क्वायर है जिसका एक साइड का लेंथ 14 सेंटीमीटर, तो उसमें सबसे बड़ा जो सर्कल हम ड्रॉ कर पाएंगे उसका एरिया क्या होगा। तो इसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एंड समझा देता हूँ आपको। ये मान लीजिए आपका एक स्क्वायर है एंड ये 14 सेंटीमीटर इसका एक लेंथ है। ओके, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा सर्कल होगा ना वो क्या करेगा ना, इसके सेंटर को टच करेगा। ओके, सेंटर को टच करेगा, जो मिड पॉइंट हो गया स्क्वायर उसको। तो इसका ये जो पार्ट होगा ना ये डायगोनल होगा। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे बड़ा जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल होगा वो 14 सेंटीमीटर ही होगा जो इसके अंदर में फॉर्म होगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायगोनल बाई 2, डायगोनल बाई 2, 14/2, 7 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है आपसे, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। ओके, एरिया क्या हो जाएगा πr², 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8th नंबर क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा ये। द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर स्लैब्स दैट कैन बी फिटेड इन अ रूम 10.5 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड। तो एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रूम ये हो जाएगा 10.5 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें एक ऐसे स्क्वायर स्लैब का साइड पता करना है जो इस रूम में है ना फिट हो जाए। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ साइड दैट कैन फिट इन द रूम, एंड वो कैसे हम निकालते हैं हम HSF निकालते हैं,
HCF ऑफ 10.5 मीटर एंड 3 मीटर, ये आपका आएगा 1.5 मीटर। ओके, तो एक स्क्वायर स्लैब जो मैक्सिमम होगा जिसका लेंथ हो सकता है वो होगा 1.5 मीटर। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर स्लैब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर स्लैब ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्लैब्स कितने चाहिए होंगे, वो चाहिए होंगे एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर स्लैब। ओके, ये हो जाएगा 10.5 इंटू 3 अपॉन 1.5 इंटू 1.5, 2 टाइम्स में कट जाएगा एंड ये 7 टाइम्स में कट जाएगा। तो कितने कम से कम चाहिए होंगे, ये चाहिए होंगे हमें 14। 9th नंबर क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ एंड द पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसके लंबाई है ना, चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है और उसका पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा। तो लेट जो चौड़ाई है ना ब्रेथ, उसको मान लेते हैं, ब्रेथ हो गया x सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इससे 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, लेंथ हो जाएगा x प्लस 2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ x प्लस 2, और ये कितना दिया गया है 48 दिया गया है। तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 48/2, ये हो जाएगा 24, और ये 2x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 24। 2x बराबर क्या होगा 24 माइनस 2 इक्वल टू 22, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/2, ये आएगा आपका 11। तो ब्रेथ कितना हो गया 11 और लेंथ कितना हो गया 13। एरिया क्या हो जाएगा बेस इंटू लेंथ, बेस ब्रेथ इंटू लेंथ जो भी है 11 इंटू 13, ये हो जाएगा 143। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 10th नंबर क्वेश्चन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसे। इन सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ द आर्क। एक आर्क है एंड रेडियस क्या दिया है 42 सेंटीमीटर और एंगल कितना यहाँ पे ये है 72 डिग्री। ओके, तो इसका लंबाई पूछा है, ए एंड बी मान लो, तो ये इसका लंबाई पूछा है। ओके, मान लो एक सर्कल है, तो यहाँ पे एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री होता है एंड देन पेरीमीटर क्या निकालते हैं 2πr। ओके, लेकिन अगर एंगल कुछ और है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जितना एंगल होता है ना एंगल अपॉन 360 डिग्री लिखते हैं एंड उसके बाद होता है 2πr, क्योंकि हम पूरा सर्कल का नहीं निकाले, उसके एक फ्रैक्शन का निकाले। फ्रैक्शन कितना है 72 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 72 डिग्री अपॉन 360 डिग्री फ्रैक्शन का निकाल रहे हैं हम, एंड टोटल जो हो गया पेरीमीटर क्या हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 42, ये हो गया आपका 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा, एंड ये 72 से 5 टाइम्स में, ये 2 इंटू 22 इंटू 6/5, ये हो गया 264/5। आंसर हो जाएगा आपका 52.8 सेंटीमीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 11th नंबर क्वेश्चन है इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर बी इंक्रीज बाय 50% देन परसेंट इंक्रीज इन एरिया। तो बिफोर पहले क्या मानते हैं, साइड का लेंथ क्या था, साइड था x, तो एरिया क्या हो गया x इंटू एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर। आफ्टर 50% इंक्रीज साइड क्या हो जाएगा x प्लस एक्स का 50%, ये हो गया x प्लस 0.5x, ये हो गया 1.5x। एरिया क्या हो गया 1.5x
इंटू 1.5x, ये हो गया 2.25x²। चेंज कितने का होगा, चेंज इन एरिया, ये हो गया 2.25x² माइनस x², ये हो गया 1.25x²। परसेंट चेंज कितना हो जाएगा, परसेंट चेंज हो जाएगा 1.25x² अपॉन x² इंटू 100, x² से x² कट जाएगा, ये हो जाएगा 125%। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, द साइड ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, द फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ई डी, इट्स एरिया इज, ए बी है किसके इक्वल है, ए बी है सी डी के इक्वल, ओके, एंड बी सी किसके इक्वल है, वो है ए डी के। तो देखिए अपोजिट साइड्स क्या है ना, इक्वल है एंड पैरेलल भी है, ओके। तो ये क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम, ओके, पैरेललोग्राम हो गया। एंड ए सी क्या है, ए सी है डायगोनल, ओके। एंड एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल है ना, जो हो गया पैरेललोग्राम, इसको दो इक्वल ट्रायंगल में बांटता है, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ओके। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है, 1/2 इंटू 3 इंटू 12, ये कट जाएगा आपका 6 टाइम्स में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी क्या हो गया, ये भी हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, कितना हो जाएगा 18 प्लस 18, ये हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस ए बी सी डी बिलो इफ ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो जो प्रॉपर्टी रोम्बस का होता है वही प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का होता है कि इसका डायगोनल है ना, इसको दो इक्वल एरिया में बांटता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, ओके। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, ए सी बी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया ए सी 6 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या हो गया 4 सेंटीमीटर बी ई, ये हो जाएगा आपका 2 से कट जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी क्या होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या रोम्बस ए बी सी डी क्या हो गया, ए बी सी डी हो जाएगा, दोनों एरिया का हम जोड़ देंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 14th नंबर क्वेश्चन है, वो है द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इंटू हाइट, जो कि अल्टीट्यूड है, और कितना दिया गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। साइड हमें पता करना है एंड हाइट कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर एंड ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 5 सेंटीमीटर, कट जाएगा ये 12 टाइम्स में एंड ये बचेगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 15th नंबर क्वेश्चन है, वो है इफ़ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 4:1 देन द रेशियो ऑफ पेरीमीटर। तो A1 अपॉन A2 क्या है 4/1। तो A1 क्या हो गया 4 और A1 क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A इंटू ए लिख सकते हैं, ओके। तो A स्क्वायर बराबर 4 है, तो A बराबर क्या हो जाएगा √4 2, ओके।
2 यूनिट हो जाएगा। तो फर्स्ट जो स्क्वायर है उसका एक साइड क्या है 2 यूनिट का है, सेकेंड जो स्क्वायर है उसका एरिया है 1, इसको लिख लेते हैं b इंटू बी। ओके, एंड बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा √1। तो दूसरा जो स्क्वायर है उसका एक साइड क्या है 1 यूनिट का है, तो पेरीमीटर मतलब P1, पहले स्क्वायर का पेरीमीटर P1 4 इंटू उसका साइड क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, 8 यूनिट हो गया। एंड दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर P2 4 इंटू बी, ये हो गया 4 इंटू 1, ये हो गया 4 यूनिट। तो P1 अपॉन P2 पहले स्क्वायर का पेरीमीटर अपॉन दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 से ये 1 टाइम्स में एंड ये 2 टाइम्स में, रेशियो होगा 2:1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है वो है द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 440 मीटर, द ट्रैक इज 14 मीटर वाइड, द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल ऑफ द ट्रैक इज। एक है ना सर्कुलर पार्क है इस तरह का एंड इसके बाहर है ना एक ट्रैक है। ओके, एंड जो इनर पार्क है ना उसका पेरीमीटर है 440 मीटर, तो ये R1 मैं मान लेता हूँ एंड ये R2, एंड जो इसका लेंथ है ना ये W है, तो R2 बराबर क्या होगा इनर सर्कल का रेडियस प्लस जो चौड़ाई है वो, एंड दिया गया क्या जो इनर सर्कल है ना उसका पेरीमीटर 440 मीटर है, तो 2 पाई R1 आपको कितना दिया गया 440। ओके, 2 इंटू 22/7 इंटू R1 बराबर 440, तो R1 क्या होगा 440 इंटू 7/44, 2 इंटू 22 44 होगा, इससे ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। ओके, R1 क्या हो जाएगा 70 मीटर। ओके, तो R2 क्या हो जाएगा आपका 70 मीटर और चौड़ाई कितना दिया गया ट्रैक का 14 मीटर, ये हो गया 84 मीटर। पूछा क्या है डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल, मतलब डायमीटर पूछा है बाहरी वाले सर्कल का, मतलब ये पूछा है। ओके, सर्कल से आएगा यहाँ सेंटर से, तो ये क्या हो जाएगा डायमीटर क्या हो जाएगा आउटर सर्कल का 2R2, तो डायगोनल डायमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू R2, 2 इंटू 84, ये आएगा 168 मीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 17th नंबर क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इसे समझिएगा। अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, इट इज बेंट इनटू अ स्क्वायर, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस है ना 42 सेंटीमीटर है और उसको क्या करता है मोड़कर है ना स्क्वायर बना दिया जाता है। तो मोड़कर स्क्वायर बनाने का मतलब क्या है ना कि जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है ना वो किसके बराबर होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, कहने का मतलब 100 है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये हो जाएगा 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 एंड आर कितना है 42, ये हो जाएगा आपका 6 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 264 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी कितना हो गया 264 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी हो गया 264 सेंटीमीटर, और ये क्या होता है 4 इंटू साइड। ओके, तो साइड बराबर क्या हो जाएगा 264 अपॉन ये हो जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा आपको 66 सेंटीमीटर, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। 18th नंबर क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 52 सेंटीमीटर एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विथ इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। मैं ड्रॉ कर देता हूँ एंड देन आपको समझा दूंगा अच्छे से। ओके, ये मान लो एक ट्रेपेजियम है ABCD, दिया गया जो इसका नॉन इक्वल साइड है ना नॉन पैरेलल साइड वो क्या है ना 10-10 सेंटीमीटर का है, तो ये मान लेते हैं नॉन पैरेलल साइड है, ये x हो गया तो ये भी x हो गया, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर एंड ये भी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। एंड AB और CD का हमें लेंथ नहीं पता है, लेकिन पेरीमीटर क्या है इसका ना पेरीमीटर क्या है 52 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर 52 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं पेरीमीटर निकालेंगे AB प्लस BD प्लस DC
प्लस सी ए, ये हो जाएगा 52। ओके, ए बी का वैल्यू दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो ए बी बी डी का वैल्यू 10 दिया गया है एंड डी सी का वैल्यू भी नहीं दिया गया है एंड प्लस सी ए का वैल्यू दिया गया है 10, 52। तो ए बी प्लस डी सी प्लस 20 इक्वल टू क्या हो गया 52 एंड ए बी प्लस डी सी क्या हो गया आपका 52 माइनस 20, ये हो गया 32 सेंटीमीटर। ओके, एंड उसके बाद बोला कि जो उसका हाइट है ना, ये हाइट हो गया, ये एच हो गया, ये 8 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसका एरिया क्या है, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए बी, यहाँ पे ए बी प्लस डी सी। ओके, तो ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट 1/2, ए बी प्लस डी सी कितना है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना है 8। जब इसे आप कट करेंगे तो 4 टाइम्स में हो जाएगा एंड ये 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 19th नंबर क्वेश्चन है द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 49:64, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस। तो फर्स्ट सर्कल का एरिया A1, सेकेंड सर्कल का रेशियो A2 और रेशियो कितना है 49 अपॉन ये है 68, नहीं सॉरी 64। ओके, तो A1 बराबर 49 एंड A1 ये क्या हो जाएगा पाई आर 1 का स्क्वायर, A2 हो जाएगा 64 और ये हो गया पाई आर 2 का स्क्वायर। फर्स्ट सर्कल का एरिया A1 एंड उसका रेडियस R1 एंड सेकेंड सर्कल का एरिया A2 एंड उसका रेडियस R2 एंड अब दिया क्या गया है पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर 2 का स्क्वायर 49 अपॉन 64। ओके, पाई से पाई कट जाएगा एंड ये हो गया R1 अपॉन R2 का होल का स्क्वायर इक्वल टू 49 अपॉन 64 एंड R1 अपॉन R2 क्या हो गया R1 अपॉन R2 ये हो गया 49 अपॉन 64 का स्क्वायर रूट, ये हो गया 7 अपॉन 8। तो R1 रेशियो R2 क्या हो गया 7:8। क्या पूछा है सर्कमफेरेंसेस, तो सर्कमफेरेंसेस C1 क्या हो गया 2 पाई R1 एंड C2 क्या हो गया सेकेंड सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई R2। पूछा है C1 अपॉन C2 बराबर क्या होगा, तो पता कर लेते हैं अपन 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2, पाई से 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा R1 अपॉन R2, ये क्या हो जाएगा R1 कितना था 7 था एंड R2 8, ये हो गया 7:8। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 20th नंबर क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द व्हील्स ऑफ अ बस इज 140 सेंटीमीटर, हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट मस्ट अ व्हील मेक इन ऑर्डर टू मेक मूव एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए मिनट दिया गया है एंड यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है, तो सबसे पहले जो स्पीड है ना उसे हम सेंटीमीटर एंड मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 66 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर लेते हैं, 66 किलोमीटर को पहले हम क्या करेंगे ना मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1000 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एंड अब मीटर को हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड सेंटीमीटर पर आवर। अब जो आवर है ना उसको मिनट से हम कर देते हैं, तो ये होगा 1000 इंटू 100 अपॉन 60 हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, 0 से ये 0 कट जाएगा एंड 6 से ये 11 टाइम्स में, ये कितना बचेगा 11 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, अब क्या दिया है जो व्हील का जो डायमीटर दिया गया है 140 मीटर दिया गया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 70, ये हो गया 10 एंड ये हो गया 440 सेंटीमीटर। ओके, तो कितना रिवॉल्यूशन लेना होगा कि ये है ना इतना डिस्टेंस कवर कर ले 1 मिनट में, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या हो गया 11 इंटू 10,000 अपॉन 440, ये आपका हो जाएगा 250 जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
21 नंबर क्वेश्चन हो गया, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। तो रेशियो ऑफ साइड्स क्या है, 3:4:5। तो मान लेते हैं लेंथ ऑफ साइड्स क्या हो गया, 3x 4x एंड 5x। ओके, आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, XYZ ABCD कुछ भी मान सकते हो। ओके, एंड तीनों का सम जो है वही तो पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, 3x + 4x + 5x 144। ये हो गया 12x = 144। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 144/12, ये आएगा 12 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा एंड ये 60 हो जाएगा। ओके, अब पूछ रहा है कि इसे इसका जो है ना एरिया क्या होगा। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आपका ट्रायंगल का लेंथ आया है 36, 48 एंड 60, ये आपका एक है ना राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर का सम करेंगे तो आपको इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका 3600 आ जाएगा। ओके, 60 का स्क्वायर का सम हो जाएगा, मतलब 48 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर क्या होगा, 60 का स्क्वायर होगा। ओके, तो ये आपका क्या हो रहा है ना कि एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया 36 एंड हाइट क्या हो गया 48। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये 18 टाइम्स में ये आपका आ जाएगा 864 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 22nd नंबर क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया गया है। ओके, एंड बोला अगर ये इसका जो लेंथ है ना BC, AB है ना, AB है वो AC से 14 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ओके, तो हम मान लेते ये x है, तो ये क्या होगा, x - 14 होगा। तो हमें BC पेरीमीटर पूछा है, तो एंड एरिया क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है, एरिया 1/2 इंटू AB इंटू AC, और ये कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। ओके, तो 1/2 AB क्या है, x है, एंड AC क्या है, x - 14 = 120। तो ये x इंटू x - 14, ये क्या हो जाएगा 240। ये हो जाएगा x² - 14 x - 240 = 0। इसे सॉल्व कर लेंगे, मैं यहाँ पे कर दे रहा इसे ताकि आसानी हो। x² - 14 x - 240 = 0, x² - 24x + 10x, 14x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -240 = 0। अब इसे हम पेयर कर लेंगे एंड कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, x - 24 एंड प्लस 10, ये x - 24 = 0। ये हो जाएगा x - 24 इंटू x प्लस 10 = 0। तो x का वैल्यू क्या आ सकता है, -10 एंड 24। तो साइड का लेंथ है ना नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए -10 नहीं होगा, 24 होगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया 24 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो AB क्या हो गया 24 सेंटीमीटर, AC क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। तो BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ओके, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये 100 + 576। तो BC क्या हो जाएगा √676, ये हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा AB + BC + CA। AB आपको कितना दिया है 24, BC दिया गया है 26 एंड CA दिया गया है 10। इसे आप ऐड करेंगे तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C।
23rd नंबर क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल व्हिच साइड्स मेजर्स 9 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड इन विच द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू साइड्स इज अ राइट एंगल इज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं जैसे जैसे बोला गया है। बोला है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, एंड हम है ना ऐसे करके ओके चलो ये हमारा एक राइट एंगल ये क्वाड्रिलेटरल हो गया जहाँ पे एक 90 डिग्री भी हमने दे रखा है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ओके। एंड दे क्या रखा है, ये 40 दे रखा है, ये 9 दे रखा है, ओके। जो फर्स्ट टू साइड्स के बीच में ही है ना क्या है 90 डिग्री का एंगल है, डेट्स वाई हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया है। ये 15 हो गया एंड ये 28 हो गया, ओके। तो राइट एंगल ट्रायंगल देने का मतलब क्या था ना कि हम इसे क्या करेंगे ना, जो हमारा है एक डायगोनल इससे कनेक्ट कर देंगे, ओके। तो अब ट्रायंगल ABC क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो BC का लेंथ हमें कैसे पता चलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से पता चल जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB कितना है 40 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर, ये होगा 1600 प्लस 81 BC का स्क्वायर। तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1681, ये हो गया 41 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 41 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 9 इंटू 40, ओके। ये क्या हो जाएगा 20 टाइम्स में 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल का हमें एरिया पता करना है, तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा, ओके। तो एक फॉर्मूला होता है S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2, ओके। ए क्या है, जो ABC क्या है इस ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 41 प्लस 15 प्लस 28/2, ये आपका हो जाएगा 84/2, ये आ जाएगा 42, ओके। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या हो जाएगा, रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। हम वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, S का वैल्यू कितना 42 माइनस 41, ये हो गया 42 माइनस 15 एंड ये हो गया 42 माइनस 28। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 42 इंटू 1 इंटू ये हो जाएगा 27 इंटू 14, ओके। एंड ये आपका हो जाएगा 14 इंटू 9, ये आ जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया हमें पहले से पता था कि इसका एरिया कितना था 180, इसका एरिया हमें पता चल गया कितना 126। तो टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया जो हो गया हमारा वो हो गया 180 प्लस 126, ये हो गया 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 24th नंबर क्वेश्चन वो है इफ़ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर देन द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग द लार्जेस्ट साइड एज ए बेस। तो लार्जेस्ट साइज आपका कितना है 10 है, ओके। ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर एंड ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इस बेस जो ड्रॉ करेंगे इसका हाइट क्या होगा, तो ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 इंटू AB इंटू BC, बेस इंटू हाइट हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का। एंड दूसरा क्या हो जाएगा ना, बेस इंटू हाइट ऐसे भी हो जाएगा AC 1/2 इंटू AC इंटू H, जो अल्टीट्यूड है वो। तो 1/2 बेस कितना है 8 इंटू 6 एंड यहाँ पे 1/2 इंटू AC कितना है 10 इंटू H, हाफ से हाफ कट जाएगा, H का वैल्यू क्या हो जाएगा 48/10, ये हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
25th नंबर क्वेश्चन है वो है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 13.86 हेक्टेयर्स, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 60 पैसे पर मीटर। तो 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, ये हो जाता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 13.86 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.86 इंटू 10,000, ये हो गया 138600 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है सर्कल का। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 1386 एंड इंटू 100, या फिर जो ऊपर लिखा वो लिख लेना। ओके 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 1386 इंटू 100 एंड आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1386 इंटू 100 इंटू 7 एंड ये हो जाएगा 22। इससे ये कट जाएगा 63 टाइम्स में। ओके आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 63 इंटू 7 इंटू 100। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 441 इंटू 100। मैं इसे इधर ले आ रहा, तो आर क्या हो जाएगा √441 इंटू 100, ये हो जाएगा 21 इंटू 10। रेडियस हो गया 210 क्या है मीटर। ओके पूछा है फेंसिंग का रेट पूछा है 60 पैसे पर मीटर। तो फेंसिंग मतलब पेरीमीटर पूछना है, निकालना है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 पाई आर 22/7 एंड 210, ये 30। ओके कितना हो जाएगा 60 इंटू 20, ये हो गया पेरीमीटर हो गया। कॉस्ट कितना हो जाएगा 60 इंटू 22 इंटू 0.6 रुपया, ये हो जाएगा आपका 792। आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका इतना ही आ जाएगा। ओके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन है इफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 34 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी। रेक्टेंगल है एंड हम मान लेते हैं इसका ये साइड हो गया ए एंड ये हो गया बी, एंड इसका डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ये 13 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 13 का स्क्वायर, ये हो गया 169। और आगे क्या दिया पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 2 इंटू ए प्लस बी, ये दिया गया है 34। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका 34/2, ये 17। तो हम क्या करते हैं ना ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। ओके तो a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 289। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 289। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 169 प्लस 2ab बराबर 289। मैं इसे यहाँ लिख दे रहा ताकि क्लियर हो जाए। 2ab क्या हो गया 289 माइनस 169, 2ab हो गया आपका 120 एंड ab क्या हो गया 120/2, ये हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है a इंटू बी, एंड a इंटू बी का वैल्यू कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन है द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैनल इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम, द कैनल इज 15 मीटर वाइड एट द टॉप एंड 9 मीटर वाइड एट द बॉटम, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 720 मीटर स्क्वायर, द डेप्थ ऑफ द कैनल इज। ये कैनल है किस तरह का एंड ये मान लो डेप्थ है, इसे पैरेलल नहीं मानते, इससे ऐसे मान लेते हैं। ओके एंड ये इसका डेप्थ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ओके ये एच डेप्थ हो गया, ये 15 मीटर है एंड इसे मान लेते हैं ये इस तरह का है। ओके मैं मिटा दे रहा हूँ अच्छे से ताकि क्लियर रहे ये। ओके एंड ये दिया गया 9 मीटर एंड एरिया दे रखा है 720 मीटर। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड क्या हो गया 15 प्लस 9 इंटू हाइट, हाइट क्या है हमें पता करना है, और ये दे रखा है 720 आपको दे रखा है 1/2, ये कितना है 24 इंटू एच। इससे ये कट जाएगा 12 टाइम्स में एंड 12 से ये कट जाएगा 60 टाइम्स में।
तो अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 60 मीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 28th नंबर क्वेश्चन है इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसका एरिया हमें पता करना है। तो यहाँ पे इसका जो डायगोनल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा। ओके, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए 90 डिग्री का है एंड पाइथागोरस थ्योरम से हमें निकल जाएगा डायगोनल। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36, ये आया आपका 100। तो डायगोनल क्या आएगा आपका रूट अंडर 100, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया 22/7 इंटू 5 इंटू 5, ये आपका कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 550/7। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो गया बेस ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 6 इंटू 8, ये हो गया 48। ओके, तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, जब एरिया ऑफ सर्कल में से हम क्या इस रीजन को माइनस कर देंगे तभी तो शेडेड रीजन का एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा 550/7 माइनस 48। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 550 माइनस 336/7, इसे कैलकुलेट करेंगे आप तो 214/7 एंड जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 29th नंबर क्वेश्चन है द स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इक्वल पेरीमीटर्स इफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये मान लेते हैं 4 इंटू ए क्या है साइड ऑफ ट्रायंगल, और पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया 3 इंटू बी क्या हो गया साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, एंड आगे दे रखा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड क्या हो गया बी, तो बी का स्क्वायर। ओके, एंड ये कितना दे रखा है आपको 16√3। ओके, तो √3 से √3 कट जाएगा एंड बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16 इंटू 4 दैट इज गोइंग टू बी 64 एंड बी का वैल्यू क्या हो जाएगा √64, ये हो गया 8। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 3 इंटू 8, मतलब 4 इंटू ए बराबर 3 इंटू बी बराबर 24। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 24/4, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ए क्या था साइड ऑफ स्क्वायर एंड हमसे पूछा क्या साइड ऑफ द स्क्वायर पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 30th नंबर क्वेश्चन वो है फाइंड द फिगर एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ट्रायंगल पी टी क्यू का एरिया पूछ रहा है हमसे। ओके, तो इसका एरिया हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ये देख लीजिए आपका ये क्या है, ये आपका क्या हो गया हाइट हो गया h, यही हाइट हो गया एंड ये किसके पैरेलल है 24, मतलब ये 24 आपको दिया गया है। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेट कितना हो गया 36 एंड हाइट कितना 24, 2 से कट जाएगा 12 टाइम्स में, आंसर हो जाएगा आपका 432 मीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 31st नंबर क्वेश्चन वो है अ रेगुलर हेक्सागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर द पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। तो साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन बराबर रेडियस, रेडियस के इक्वल होगा एंड ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। पूछा क्या पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड, ये हो गया 48 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 32nd नंबर क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम है, बस एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ओके, तो साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन कितना हो गया रेडियस। ओके, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर,
तो साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन हो गया 10 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो गया 6 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 5 टाइम्स में कटेगा एंड ये 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में। ओके, ये हो गया 150√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है या कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आता तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टीचमेंट ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। और आगे किस चैप्टर पे आपको सॉल्यूशन चाहिए वो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।